अगर भाग्य पहले से तय है तो संघर्ष क्यों? अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो मेहनत का क्या मतलब? यही सवाल सदियों से इंसान को उलझाए हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं, और कुछ कहते हैं कि मेहनत से तकदीर बदली जा सकती है। लेकिन सच क्या है? सोचो, अगर एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाए तो क्या वह केवल भाग्य था? अगर एक अनपढ़ मजदूर अपनी मेहनत से करोड़पति बन जाए तो क्या वह सिर्फ संयोग था, या फिर यह उस मेहनत की ताकत थी जिसने तकदीर की लकीरों को मिटाकर नई तकदीर लिख दी? पर क्या भाग्य ही सब कुछ होता है? क्या मेहनत से वह हासिल नहीं किया जा सकता जो किस्मत में नहीं लिखा? यह कहानी उसी संघर्ष की है जो यह साबित करेगी कि मेहनत के आगे भाग्य भी झुक जाता है। यह कहानी है उस लड़के की जिसने भाग्य को चुनौती दी। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर किस्मत ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत ने हर बार जवाब दिया, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने। कुछ न कुछ जरूर सीख के जाओगे। अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़कर अजीब सा संगीत बजा रही थीं। गांव के एक छोटे से घर में दीपक की मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। कमरे के एक कोने में एक लड़का बैठा था, राघव। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। राघव का सपना था आईएएस अधिकारी बनना, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों की सोच अलग थी। उनका मानना था कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। उनके अनुसार एक किसान के बेटे के लिए खेतों में हल चलाना ही सबसे बड़ा भाग्य था। राघव बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वह जब भी कोई नई चीज सीखता तो उसे गहराई से समझने की कोशिश करता। उसके पिता मोहनलाल एक साधारण किसान थे। वे दिन रात मेहनत करके खेतों में अनाज उगाते थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। गांव के लोग कहते, राघव क्यों बेकार में किताबों में सिर खपाता है? किसान का बेटा किसान ही बनेगा। तेरा भाग्य खेतों में हल चलाने के लिए लिखा गया है। राघव को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता। वह सोचता, क्या इंसान अपने भाग्य को खुद नहीं बदल सकता? उसकी मां सुनीता देवी हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती। बेटा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करना जानते हैं। राघव ने ठान लिया था कि वह इस सोच को बदल कर रहेगा। उसने मन ही मन अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। राघव की पढ़ाई जारी थी, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की कमी। गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं पास करने के बाद उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि उसकी फीस भरी जा सके। पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम तुझे शहर भेज सकें। राघव मायूस हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन में गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा और रात में खुद पढ़ाई करता। उसका सपना था कि वह सिविल सर्विस की परीक्षा पास करे और देश की सेवा करे। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए और शहर जाने के लिए तैयार हो गया, पर उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। शहर में आकर राघव ने एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया। कमरे में सिर्फ एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक मेज और कुछ किताबें थीं। दिन में वह लाइब्रेरी जाता, किताबें पढ़ता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। एक दिन जब वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तभी उसके गांव से एक खबर आई, पिता बीमार हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। राघव ने तुरंत अपनी बचत के पैसे घर भेज दिए। अब उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अभी हार मान लूं तो यह सब बेकार चला जाएगा। राघव ने कड़ी मेहनत से यूपीएससी परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। वह निराश हो गया। सोचने लगा, शायद गांव के लोग सही कहते थे, शायद किस्मत ही सब कुछ होती है। पर तभी उसकी मां का फोन आया, बेटा, असफलता से घबराने की जरूरत नहीं, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। राघव ने खुद को संभाला और फिर से तैयारी में जुट गया। अगले साल उसने फिर परीक्षा दी। इस बार भी परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आया, लेकिन वह और नजदीक पहुंच चुका था। उसने अपनी रणनीति बदली, कमजोर विषयों पर ध्यान दिया और अपने दोस्तों से मदद ली। 3 साल की मेहनत के बाद
उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। वह दिन यादगार था। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे। राघव का सिलेक्शन हुआ और वह एक आईएएस अधिकारी बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे आज गर्व से कह रहे थे, हमारे गांव का लड़का कलेक्टर बन गया। पिता ने गर्व से कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि मेहनत से भाग्य को भी बदला जा सकता है। राघव मुस्कुराया। उसने खुद को और दुनिया को साबित कर दिया था कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वह भी पा सकता है जो भाग्य में नहीं लिखा होता। यह कहानी सिर्फ राघव की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। सच्चाई यह है कि मेहनत और आत्मविश्वास से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। भाग्य यह सिर्फ कमजोर लोगों का बहाना है। जो लोग मेहनत से डरते हैं वे अपनी नाकामियों का दोष किस्मत पर डाल देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि भाग्य सिर्फ उसी का साथ देता है जो उसे अपने पसीने से गढ़ता है। तो अगर कभी लगे कि भाग्य आपके खिलाफ है तो बस एक बात याद रखें, भाग्य से बड़ा मेहनत का बल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहेगी। धन्यवाद।